जय राम जी की। अपना दृष्टिकोण सुधारें, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। राम। तभी तक जब तक हमारे असली स्वरूप का में पूरी तरह से जब तक पूर्ण विश्वास ना हो जाए, यथार्थ स्वरूप की पहचान जब हो जाती है पूरी अपना दर्शनी ज्ञान है, तभी तक जो है अविद्या यानी अज्ञान रूपी संसार और ये संसारी जीव भागते हैं। जब तक पूरी पहचान नहीं हो जाती तभी तक ये संसार भाग रहा है। संसार तुम्हारे लिए तभी तक मायने है जब तक तुम्हें अपने असली स्वरूप की पहचान नहीं हुई। हरिओम, जय राम जी। जैसे ही अपनी पहचान होगी तो संसार गायब हो जाएगा। स्वरूप की पहचान होते ही ये जीव है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सब गायब हो जाएगा। और एक जो है अपना आपा ही दिखाई देगा कि रूप तो मेरा ही है, मैं ही हूँ। बस इसको समझ नहीं आ रही है और गुरु कृपा हुई राम तो अपने को जो है बात समझ में आई। तो गुरु जी का धन्यवाद है, अपना उसमें क्या है। नहीं तो अपने आगे पीछे घूमी तो रहे सब बुद्धिमान। जरा सा कोई किसी को बोल दे मूर्ख, ऐसा ही कोई तुम्हारा साथी कोई ऐसा तुम बोल दे मूर्ख, देखना तुम लाख कोशिश करना कि मैं अपने एकत्व में रहूं, अंदर तक जाएगी। तो सब बुद्धिमान है, सब मान रहे हैं कि हम बुद्धिमान हैं। बुद्धिमानों को इतनी बात समझ में नहीं आ रही है ये प्राण कौन चला रहा है। सारे बुद्धिमानों को मिलके ये बात समझ में नहीं आ रही है ये प्राण कैसे चल रहा है। जिसने जाना उसे कह रही है तो बुद्ध 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 पुरुष है ये। अब आप हमारे लायक नहीं रहे, आप अलग। राम राम जय राम, जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। आपने जान लिया, आप हमसे अलग हो जाओ। राम जय राम जी। अलग ही अच्छे लगते हो, तुम्हारे लिए तुम कैसे होने चाहिए ये हम सबको पता है। तुम्हारे लिए नियम सारे पक्के हैं, तुम जो कहा गया है वो करना। हम जो तुम कहते हो वो नहीं करेंगे। बस आप अलग बैठो, अपना खाओ पियो, टाइम लगेगा तो तुम्हारे चरण छू लेंगे। यही तो हुआ। वो बेचारा जो जागा वो यही तो कह रहा है कि हम सब एक हैं। किसी जागे हुए ने तो लड़ना नहीं सिखाया, किसी जागे हुए ने तो झगड़ा करना नहीं सिखाया। उसकी तो प्रेम की भाषा है। कितने कितने हुए फिर भी नहीं पढ़ पाए। जाने के बाद अपने हिसाब से उनका हिसाब लगाया और उनकी जो है बता दिया वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। एक बार उन्होंने ये किया था, एक बार उन्होंने ये किया था, एक बार ऐसा हुआ था। 5-4 कहानियां सुना के और आगे सुनने वाला वो उन कहानियों से उसकी छवि बनाता है। प्रेम है सनातन। अपने स्वरूप का जब तक उस बच्चे को पूरी तरह से ज्ञान नहीं हो जाता
तब तक वो इधर उधर के उसको पाठ पढ़ाता रहता है। करे क्या? अब उसको बिना पता लगे उसको उलझा के रखना छोटी बात है। इतना जय राम जी की। तो ये करना, हाँ आस्ते 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 आस्ते। जब वो जाग जाएगा तो सबसे ज्यादा खुशी उसी को होती है। वो वहां नाचा, वो वहां नाचा। वो जब अपने आनंद अवस्था में होता है तो वो वहां नाच रहा होता है और गुरु वहां नाच रहा होता है। लाइफ इज डांस। वो वहां नाच रहा होता है, वो वहां नाच रहा होता है। सबसे ज्यादा उसको खुशी होती है। तो पक्का हो जाता है तो बेफिक्र भी हो जाता है धीरे धीरे उसके प्रति कि हाँ अभी मेरा बड़ा बच्चा हो गया है, चलने फिरने लग गया है। छोटे छोटे फिर उधर चल जाता है, छोटे छोटे कर रहे हैं। राम क्या करें? जय राम। परंतु जब तक राम उसको पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता है तब तक उसको समझाना जय राम कि तू सपने में है वेरी डिफिकल्ट गो। जय राम जय राम जय राम। डांस इज योग, लाइफ इज डांस, डांस इज योग। शिव का नृत्य है ये। नृत्य में हम भी शामिल हो गए। डांस चल रहा था, एक जगह तो बैठे रो रहे थे सारे, उन्हीं में बैठे हुए थे। कोई आया, उसने आराम से उठाया, हम रोते आए करते 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 गए, उसने बांट दिया उधर जहाँ पे सब नाच रहे हैं। लाइफ जय राम जी की। अब मानो ना मानो उसका एहसान, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसने वो किया भी नहीं। परंतु तुम ये देखो कि तुम उसके यहाँ आने से वो तुम्हारे जीवन में जब तक नहीं आया था तब तक तुम्हारा लाइफ कैसा था? तुम्हारी लाइफ में बदलाव हुआ या नहीं हुआ? तुम्हारे जीवन में कुछ नृत्य हुआ, कुछ आनंद आया, तुमने कुछ पल जिए आनंद के या नहीं? जय राम जी की। जिससे एक शब्द भी सीखा हो उसका एहसान कभी भूलना मत। नहीं तो जो भी सीखोगे वो टिकेगा नहीं। जो भी पढ़ोगे, जो सीखोगे, जो भी कोई बताएगा वो तुम्हारे व्यवहार में नहीं आएगा। उसका कारण यही होगा कि आप जिनसे सीखे हो उनका आपने कदर नहीं किया है। जय राम जी की बोलो। जय राम जी। और जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा, जय राम जी की। फलता वो वहां भी नहीं। जय राम जी की। बैठे रहो खाली, उसकी सुन सुन के दूसरों को सुनाते रहो। कर लो, हिसाब तो देना पड़ेगा। राम रोना मत कि बताया नहीं, कहना मत कि एक बार बता देता। जय राम जी। आराम राम। ओम राम। ये शोक, ये मोह, ये दुख और देह की उत्पत्ति, ये सब जो है माया के कार्य है। शोक, मोह, दुख और देह की उत्पत्ति ये माया के कार्य है। और ये संसार की सपन के समान बुद्धि का विकार ही है। इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। एक जिसको तुम सारा दिन उलझे हुए हो, जिसकी तुमने टेंशन ले रखी है, ये कुछ है ही नहीं।
ओ ये क्या? अपने ऊपर हंसी तो आती है जानने के बाद। ये क्या रफड़ भाई तो बैठे इसे यहाँ ये क्या पन्ना डाल के बैठे यही तो होता है जैसे जाता है। ये क्या? हाय 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 करे तो क्या बताए? हाय क्या बताए? अब अगर वो किसी को समझाए वो उसकी समझ में ना आए, हाय हाय क्या बताए, जय राम जी तब उसको उसका दर्द समझ में आए, जय तब उसको समझ में आता है। जागने के बाद समझ में पता कौन आता है? गुरु जी। जागने के बाद जो एक शख्स समझ में आता है वो समझ में आता है गुरु जी। जय राम जी की कि यार अगर वो नहीं समझाता, राम अगर वो नहीं बोलता तो मैं क्या कर लेता? आप किसी से बुलवा तो नहीं सकते। चुप, राम हमारा स्वरूप चुप है। वो जिसने चुप को जान लिया वो फिर भी हमारे लिए बोल रहा है। राम जय राम जी की भाई। जय राम विषय वासना के वश में होकर सांसारिक बंधनों में फंसना ये मानव धर्म नहीं है। जय राम जी की राम ये स्त्री, ये धन, ये पुत्र, ये पशु, ये घर, ये भूमि, ये माल ताल, ये खजाना, ये सभी नाशवान और क्षण भंगुर और चलायमान है। इनमें ममता रखना ही भूल है। एकमात्र भगवान की भक्ति से प्राप्त मोक्ष ही अक्षय और सर्वश्रेष्ठ है। अतएव सभी मनुष्यों को भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। एक एक पल समाप्त हो रहा है। कब से सुन रहे हैं, कब से सुन रहे हैं। बात अगर समझ में आ गई तो फिर कहीं और, फिर कोई और आया उसने उठाया, फिर कोई और आया उसने। राम
उलझने की अपनी आदत पड़ी हुई है, जय राम जी की। दोष दूसरे को दे रहे हैं। जय राम जी। बिना उलझे मजा नहीं आता। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। हाँ, राम। राम। ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, जय राम जी। परंतु उस ज्ञान की कदर करने वाला शुद्ध मन भी तो होना चाहिए। जय राम जी। वैराग्य के बिना जो है वो ज्ञान नहीं ठहर सकता। आपका ज्ञान अगर वैराग नहीं है संसार से तो कहाँ ठहरेगा? जय राम जी। उलझ जाओगे। जय राम जी। जिसको बात समझ में आ गई तो उसका एक क्षण में आनंद ही आनंद हो गया। आनंद आनंद बरस रहा है, आनंद ही आनंद है। हमें पन्नी का छोटा सा घर बना के उसके अंदर बैठे रो रहे थे, ऊपर देखते ही नहीं, बस बैठे रो रहे हैं। मैं तो बहुत सैड हूँ, सबने मुझे सैड कर दिया, सबने मुझे साइड कर दिया, मैं सैड हूँ। हाय हाय, कोई बचाए। राम। जय राम जी। राम। वाह वाह, तेरी माया, तेरा भेद किसे ना पाया, जिसने तेरा भेद पाया वो तुझ में समाया। आगे उसने भी कुछ नहीं बताया, अगर कोई आया उसने बताया तो वो हमने समझा नहीं। ये है तेरी माया, तेरा भेद किसे ना पाया। राम। 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 मैंने संसार से जो है सुख दुख, जीवन मरण, जरा और रोग जो है वो देखे हैं, देख लिए हैं। उन्हीं के चंगुल से बचने के लिए मैंने इस मार्ग पे मैं चला। जय राम जी की। क्या फिर भी मैं मूर्खों की तरह उनका स्वाद चखने के लिए लौट सकता हूँ? राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। भोजन में जहर मिला हो और ये बात भोजन करने वाले को मालूम हो जाए कि अभी इसने वो डाला कुछ खाती, तो वह क्या करेगा? तुरंत कहेगा नहीं नहीं मुझे कुछ काम याद आ गया, अब आता हूँ। इसी प्रकार संसार की अनित्यता और दुख रूपता का पता लगते ही मनुष्य को वैराग हो जाता है। फिर वैराग मन से हटता ही नहीं, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जैसे जैसे वो देखता जाता है बढ़ता जाता है। ये रिश्ते, ये नाते, ये क्या है, ये संसार क्या है। वाह ब्रो वाह।
जैसे जैसे देखता जाता है वैसे वैसे उसको करो बेटा, हाँ जी करो। राम जय राम जी की। हमने देख लिया, तुम भी देखो और देखो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्या करें और क्या करें, जय राम जी की। उसकी सुन ही नहीं रहे, उधर ही भाग रहे। बात समझ में आ गई तो कहाँ रही बात। किसी जगह पे लिखा हो खतरा या डेंजर, ना भी लिखा हो, सिर्फ वो एक भूत सा दो हड्डियां बनी हो, जाते नहीं उधर, खतरा है। एक ही बार समझ में आ गया खतरा है उधर। एक दिन किसी जगह पे सांप देख लिया, साल भर हो गया, वहां से निकलते ही वहां सांप दिखाई देता है। एक बार एक बिरड़ ने काट लिया, जहां बिरड़ दिखे हाय काट ना जाए। ये सब बातें एक बार समझ में आए। कोई चीज कैसी बनानी है, कैसे खानी है, कैसे बोलना है, वो सब सब एक बार में याद हो जाता है। पर उस फक्कड़ फकीर की एक इल्तिजा, रोज तो यही तो बताता है, एक ही बात तो रोज बताता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। अभी समझ नहीं आ रहा है कि ये बात का मोल क्या है। जब रोल कर दिए जाओगे तब इस बात का मोल समझ में आएगा। रोल वापस रोल, जहाँ तुम हो उस क्षण से पीछे की यादें आने लगेगी, उस पल से अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, सुबह क्या किया था, कल रात क्या किया था, कल दिन में क्या किया था, ऐसा ऐसा वापस रोल। तुम्हारे मरने से पहले कि बैक शुरू हो जाएगी, तो ये रोल वापस। और जब तुम आए थे तब तक यात्रा पूरी, जैसे पहले थे ऐसे ही हो गए, परमानेंट लीव। बाहर निकले, सपना देखा, वहां तक गए, वहां से फिर टक 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 टक, जहां से आए थे वही पहुंच गए। जब सपना देखा तब रोए। तुमको अच्छा दिख रहा है या बुरा दिख रहा है, सब सपना है। तुम्हारी समस्या तुम्हारा खोपड़ी का फतूर है। जय राम जी। जिसको तुम समस्या बना के बैठे हो, तुम्हारी खोपड़ी का फतूर है और कुछ भी नहीं। दुख पाने का जुगाड़ ढूंढ रहे हो, राम दुख पाने को तड़प रहे हैं। जय राम जी की। अब जिन्होंने पा लिया उनको देख लो। जय राम जी। सोनी सोनू सोनू नोनू देख लो। सोनी दिन दिन के हो गई धोनी, उनके देख लो उनके चेहरे का हाल। हमें भी देखना है, भी करेंगे। कोई कोई देख के सुधर जाता है, कोई सुन के सुधरता है, कोई देख के सुधरता है, और कोई करके फिर वापसी का मौका नहीं मिलता। बैक यानी गियर। और जैसा वो धनुर्धर होता है आगे वैसा उसी क्वालिटी का धनुर्धर दे दिया जाता है। जय राम जी की। वो कहता है कि मैं बेस्ट धनुर्धर हूँ। वो कह रहा तेरे जैसे बेस्ट तो मैं कितने छोड़ के आया धनुर्धर। वो कह रहा नहीं, ये तो सीधा साधा है, इसको तो कुछ आता जाता नहीं है, बावला है।
वो सब धनुर्धर को दूसरे बावले ही लगते हैं। कोई कैसा है, कोई किसी का स्वभाव कैसा है, कोई बिल्कुल घुमना है एकदम, कोई एकदम ऐसा दिन में शरीफ बना रहता है अंदर से, ठीक है ना, अंदर बाहर में आग और अंदर नाच, और किसी के अंदर आग और बाहर नाच रहा है। बाहर नाच के दिखा, जिसके अंदर आग लगी हो और बाहर दूसरे को डांस दिखा रहा हो, कितनी देर वो नाचेगा। और एक बाहर लोगों को ठीक 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 अंदर जो है उसके नृत्य चल रहा है, वो कितनी देर छुपाएगा। राम जय राम जी की। तो जो तुम्हें चाहिए वो जिनके पास है उनसे जाके पूछो कि भाई हम ये बनना चाहते हैं, आप बन चुके हो, तेरा बताना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। बाहर समस्या, भीतर समाधान। राम बाहर निकलोगे तभी समस्या होगी। प्राण सब समस्या का समाधान। उसका क्या है, जय राम। रब लोढ़ांगे रब। दुल्ला क्या बताए, सारा संसार दुल्ला। अगे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, मिट्टी खाए मिट्टी नाचे, मिट्टी बोले मिट्टी उड़े। राम ये सबको, कोई जाते हैं किसी साधु संत के यहाँ तो वो बोले कि भाई कितनी मूर्ति आई है साथ में। मूर्ति यानी कभी भी टूट फूट सकती है, टूटने की संभावना है। ये सब आए, ये मूर्ति, कितनी मूर्ति है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ये तुम्हारी मूर्ति कभी भी, वो एक ने सेल्फी लेने के लिए एक बहुत पुरानी मूर्ति रखी थी, सदियों पुरानी, सालों पुरानी, उसकी गोद में सेल्फी लेने के लिए बैठा, उसकी 2 उंगली टूट गई, सारी उम्र जेल। चलो पर जाना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो मूर्ति यानी वो कभी भी टूटने फूटने की संभावना है उसमें। तो मूर्ति के चक्कर में ना पड़, मूर्तिमान को देख। इसमें एक मूर्तिमान है, इस मूर्ति में हृदय के बीच सेंटर में वो ज्योत जल रही है, राम प्रकाश। उस ज्योत को ध्यान से देख, उसमें तेरे गुरु का चेहरा दिखाई देगा। वही है ज्योत, सब में वो ज्योत है। जहां देख पेड़ पौधा, जीव जंतु, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, जो चीज देख सब में ज्योत जल रही है। सब में एक ही हो गया अनेक। अब तू उसको देख, कोई नहीं पेच। राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। उसको समझ में आ जाए, तुरंत उसको आनंद आ जाए, और नहीं तो जो है मूर्खों की तरह संसार का स्वाद चखने के लिए
जय राम जी की प्रयासरत हैं। देखो जय राम जी की भगवान की खोज करना और राजपद की इच्छा रखना, ये दोनों जो है ये साथ साथ नहीं हो सकते। जय राम इन दोनों में इतना विरोध है जितना धूप और छाया में, जय राम साथ नहीं हो सकते। राम इनमें उतना ही विरोध है जितना आग और पानी में है। जो बाहर के कोई पद पाना चाहता है उसके लिए शांति की इच्छा करना व्यर्थ है। गलत रास्ते पे ना जाए, अपना सही रास्ता पकड़े, मंजिल की ओर बढ़े तो चाहिए। देह को चाहे जितना सुख दुख हो, भक्त जो है उसका ख्याल नहीं करते। उनकी वृत्ति एकमात्र भगवत भक्ति में लगी रहती है। वे नित्य भक्ति के ऐश्वर्य में सरोबोर रहते हैं। तू का तू, तू ही तू, अब क्या करूं गुफ्तगू। तू का तू, खत्म हो गई गुफ्तगू। बंद कर गुफ्तगू और देख तू का तू। बंद हो जाए अंदर से गुफ्तगू, बस मैं देखूं तू का तू, तू का तू, तू का तू। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी। गुरु जी को ऐसा होता है तो मुझे भी ऐसा होने लगा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। गुरु जी को जो होता है, जो आते ही उसने बताया कि मुझे क्या होता है, आने से रोज बताता है, राम रोज चिल्लाता है कि मुझे क्या होता है। ये नहीं सुनते। गुरु जी की तरह होने लगा है मुझे, मैं सिद्ध हो रहा हूँ, मैं सिद्ध हो गया हूँ, जब गुरु जी की तरह होने लगा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मूर्ख मंडली राम बाहर ही अटकी रही। मूर्ख मंडली बाहर अटकी भटकी, उसको जो मिला उसको भी भटकाया। लोगों ने सोचा उसने यही बताया। मूर्ख मंडली, जब कोई जागा उसको पक्का वो मिली। मूर्ख मंडली, जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हाँ, घर में दिया जलाने से वह झरोखे में भी प्रकाशित है, वैसे भी भगवान मन में प्रकट होते ही अन्य इंद्रियों में भी भजनानंद उत्पन्न कर देते हैं। बिना मांगे ही माँ बच्चे को खिलाती है और बच्चा जितना भी खाए, खिलाने में माता कभी नहीं ऊँघती। खेल खेलने में बच्चा भूला रहे तो भी माता उसे नहीं भूलती, पर बस पकड़कर उसे छाती से चिपटा लेती है और स्तनपान कराती है। बच्चे की कोई पीड़ा हो तो माता देखो फिर क्या करती है, राम उसी के समान जो है विकराल हो उठती है, जैसे अग्नि हो जाती है। प्रभु का स्नेह माता के स्नेह से भी बढ़कर है।
फिर सोच विचार क्यों करूं? जिसके सिर जो भार वही जाने। बच्चे को उठाकर छाती से लगा लेना ही माता का सबसे बड़ा सुख है। माता उसके हाथ में गुड़िया देती है और उसके कौतुक देखकर अपने जी को ठंडा करती है। उसे आभूषण पहनाती है और उसकी शोभा देखकर परम प्रसन्न होती है। उसे अपनी गोद में उठा लेती है और टकटकी लगाए उसका मुंह निहारती है। माता बच्चे का रोना जो है सहन नहीं कर सकती। मात्र स्तन में मुंह लगाते ही माता के दूध भर आता है। माँ बच्चे दोनों लाड लड़ाते हुए एक दूसरे की इच्छा पूरी करते हैं, पर सारा भार माता के सिर। भाई जय राम जी के बोलना। जय राम जी की। माता के चित्त में बालक ही भरा रहता है। राम। उसे अपनी देह की सुध नहीं रहती। बच्चे को उठा लिया, वही सारी थकावट उसकी दूर हो जाती है। जय राम। अपने बच्चे की अटपटी बातें माता को अच्छी लगती हैं। झट से उसे वह अपनी छाती से लगा लेती है और उसका मुंह चूम लेती है। इसी प्रकार भगवान का जो प्रेमी है उसका सभी कुछ भगवान को प्यारा लगता है और भगवान उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। खाऊं पीऊं सो हो पूजा, चलो बजो सो हो परिक्रमा। राम। गाय जंगल में चरने जाती है, पर उसका चित्त जो है वहाँ घर में गोठ पे बंधे हुए बछड़े पर ही रहता है। मैया मेरी मुझे भी ऐसा ही बना ले, अपने चरणों में ठाव देकर रख ले। राम। संसार सच कहिए तो दुखों का घर है। जन्म मरण के मां दुखों के बीच में घूमने वाले इस संसार में जो भी आया वह दुखों का मेहमान हुआ। संसार दुख रूप है, यही तो शास्त्र का सिद्धांत है और यही जीव मात्र का अंतिम अनुभव है। भगवत संकल्प के अनुसार ही सृष्टि से सब व्यापार हुआ करते हैं। सामान्य जीव संसारिक दुखों की चक्की में पीस दिए जाते हैं, पर वे ही दुख भाग्यवान पुरुषों के उद्धार का कारण बनते हैं। जय राम जी की। सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं। जय राम जी। काल उसे मार सकता नहीं। जय राम जी की। प्रेम तो निष्काम निर्विषय ही होता है। उसका एकमात्र भाजन परमात्मा है। ऐसा प्रेम भक्तों के ही भाग्य में होता है। भक्तों में सच्चाई होती है। वैराग्य के अंजन से जब आंख खुल जाती है, तब नश्वर संसार के भेद भावों में बटे हुए प्रेम को एक जगह बटोर कर वे एक परमात्मा को ही अर्पण कर देते हैं। फिर प्रेमा अमृत की धारा भगवान के सम्मुख ही प्रवाहित होने लगती है। सबके परम स्वार्थ प्रभु जो कुछ करते हैं उसी में हमारा परम हित है।
भगवान भक्त को ग्रह प्रपंच करने ही नहीं देते, सब झंझटों से अलग रखते हैं। जैसे मुसाफिर राह चलते रास्ते में किसी एक जगह पर मिल जाते हैं, फिर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद अपनी अपनी राह चले जाते हैं। वही हाल हमारे सांसारिक संबंधों का है। पहले प्रारब्धवश दो आदमी मिलते हैं, फिर प्रारब्ध ही उन दोनों को बिछड़ जाते हैं। जो मनुष्य सांसारिक संबंधों के इस मिथ्या रूप को अच्छी तरह समझ लेता है, उसे कोई दुख सता नहीं सकता। संपूर्ण भूत परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं, अतएव वे सब ब्रह्मा ही हैं। ऐसा निश्चय करना चाहिए। राम मुझ में राम, तुझ में राम, घट घट में राम। ये बात समझ में आ गई। अब बचा तुम्हारा काम। क्या काम बचा? व्यवहार करते हुए सामने राम है, ये याद रहे। यहाँ से अनंत पथ का शुरुआत है। तब पता अनंत वो ये बैरियर को पार करते ही वो जो हाईवे शुरू होता है, बड़ा 24 लेन का इधर से जा रहा है, 24 लेन का उधर से आ रहा है। दो बैरियर लगे हुए हैं। उसमें जिसका द्वैत मिटा, अब आपके लिए बैरियर उठ गया। चलो, कोई सोचे कि मुझे दिखे ना और मैं इसको बेवकूफ बना लूं, तो वहाँ ऐसी ऐसी मशीनें लगी हुई हैं। चलो, राम 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 जय राम जी की। ऐसा नहीं कि उस हाईवे पे कोई जाते नहीं है, पर कर हट ये ज्यादा हो रहा है। राम 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 द्वैत बिटा। राम राम चलो, सबर का आनंद। राम 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 सब बदल गया एकदम। बढ़िया हाईवे आ जाए टूटी फूटी सड़क से। राम राम। सुबह से 5-4 घंटे चला रहे हो टूटी फूटी सड़क पे गाड़ी, और ऐसे ही बैरियर पार करते ही है 24 का लेना। जय राम जी की। वाह, थोड़ी थोड़े कोई 10-10, 15, 20 किलोमीटर पे एक छोटे छोटे साइड में सड़क कट के उधर एक अच्छा सा मॉल और पानी पुनी पीने का और पेट्रोल पंप। फिर वहां से आगे बोर्ड लगे हुए, फर्स्ट क्लास आपका स्वागत है अनंत पथ पे। तो खाना पीना सब आपका सब कैमरे के द्वारा ही हो रहा है, ऑटोमेटिक। कुछ टेंशन नहीं हाईवे पे। राम जय राम जी की जी, जय राम जी की। अपने स्टीयरिंग का ध्यान रखो और दबाओ किल्ली। जय राम जी की। आनंद लो। तुम्हारे चलाने की इच्छा खत्म हो जाएगी, पर ये पथ खत्म नहीं होगा। जय राम जी की। हजारों साल तक लोग इस पे गाड़ियां चलाते रहे, जय राम जी की। अंत नहीं आया इसका, इसीलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया अनंत पथ। जय राम जी की। जय राम जी। ये कोई हाईवे हमने नहीं बनाया कि हमको किसी को आओ मारना पड़ा है, मर रहा है। ना ना ना, किस्मत से इस पे आ गए। टटक टटक धम 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 धम,
ये खड्डे चला, सारा दिन चलते चलते शाम हो गई। अचानक जो है एक मोड़ आया, आगे लाइटें लाइटें खड़ी हुई थी, देखा, ओ वाह, भाग्य से चढ़ गए उस पे। और शुक्र उस बैरियल वाले का, जय राम जी की। बैरियल छोटा राम थोड़ी देर बाद जाते खड्डे पड्डे सब गायब, सब भूल गए कि कभी ऐसा भी था। रॉयल पथ। जय राम। अब वो जो पीछे सड़क पे खड्डे में चला रहे ना गाड़ी, वो वीडियो कॉल कर रहे ऐसे हिलते हुए, वो किथे है, गाड़ी उसकी, वो तू किथे है, किथे, वो कहाँ से रास्ता शुरू होता है हमको भी बता। तेरा शुरू का मुझे नहीं पता कहाँ से होता है, क्या बताए। उसको तो चला चला के खोपड़ी बंद हो रखी थी, आ गया अचानक सामने। जय राम जी। उनका भी पता नहीं, सब भूल गया था। इतने खड्डे, डडम डडम डडम, थोड़ी सी ठीक आती, फिर खड्डा, राम। फिर थोड़ी सी, ओहो। उसने सोचा था कि बस यही है जिंदगी, जय राम जी। चढ़ गया। अब वो जो खड्डों में और चला रहे, वो पूछ रहे, ओए यार ये तो देख क्या हाल हो रखा, अब ये जा रहा करे जरा गाड़ी की दिखा ना, वो पूरी जय राम। कोई मस्ती में जा रहा है, कोई आराम से चला रहा है, कोई तेज चला रहा है। जय जाना चाहते उस सफर पे नहीं। तो द्वैत पार पहली है दरकार। जय राम जी। रॉयल जय राम जी। रॉयल पथ की पहली दरकार द्वैत से पार। द्वैत से हो पार, पहली तो वो बात है कि पहली योग्यता, ये द्वैत वालों का झंझट नहीं, चाहे कितने साल हो जाए बैठे हुए, बाबा जी पार नहीं करने के, बाबा जी का अपना पार हो तो दूसरे कैसा पार करे। पहली दरकार द्वैत से पार। ऐसा नहीं कि बाबा के पास बैठे थे तो बाबा जी आके ले जाएंगे पार। रॉयल पथ है, ईमानदार सत्यवान के लिए। कोई कितना भी सुनाए, हम तो हटते नहीं भाई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। जय राम जी की। सब गधे वैकुंठ जाएं तो मैली कौन धोए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। अनंत कुंभ निधि की अनोखी यात्रा है, जिसको समझ में आई वो फिर किसी को समझा नहीं पाई, तब उसका दर्द बात समझ में आई। यार ऐसा कैसा है, ये कैसा गेम खेला आपने। जिसको समझ में आया वो दूसरे को समझा नहीं पाया, और वहां खड़ा खड़ा देख रहा है, अरे यार ये कैसे, बेचारा बोल तो रहा है, इससे अच्छा और हम क्या बोलेंगे, बता तो रहा है साफ साफ, सुन ले। सुग्रीव वो पंगत जब गया रावण की सभा में, तो सबको पैर जमा लिया उसने। पैर जमा लिया तो सब उसके पैर पकड़ने को आए, उठाने को, किसी से उठे नहीं। अब रावण आया पैर उठाने, उसने एकदम पैर हटा दिया। उसने कहा मेरे पैर नहीं पड़, वहां जा प्रभु राम के चरण पड़। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, वहां जा राम जी के चरण। ओम राम। अच्छी बात है, अच्छी बात है। राम
जागने के बाद बात समझ में आती है कि माया कैसे पर्दा डालती है और कैसे भरमाती है जीवों को। मन ने खेल रचाया, ये सारी सृष्टि को घुमाया, कोई समझ नहीं पाया। जिसको समझ में आया उसकी किसी ने नहीं सुनी पाया। सबने मिलकर उसी को राम जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परमात्मा में है और परमात्मा में लीन हो जाएगा। इस सपने से बाहर निकल, ये सब तेरे मन का जंजाल है, विचार ही संसार है। आओ चले द्वैत से बाहर। जय राम जी की जय राम जी। राम राम भजो भाई, राम भजो। हरिओम राम। राम का नाम भजते ही सब विघ्न कलेश कट जाए, सब जगह पे राम ही राम नजर में आए। राम नाम का काम पूरा हो जाए। पहचान हो गई कि ये हैं वो, अब उनको सारा दिन उनका नाम करो ना, चिल्लाना है। सिया राम में सब जग जाना। जहाँ रहते हैं सिया राम वहां जाओ, तो सिया राम कुछ भी कहें कुछ भी करें, आप उनमें सिया राम देखते रहो। है पहले पूरा विश्वास कर लो कि है या नहीं है, पूरी तरह से। अगर लगता है कि है तो फिर सिया राम से व्यवहार करते हुए हनुमान जी की तरह जय राम। शास्त्र शास्त्र उसमें से एक डंडा निकाल लो, वो डंडा बन गया शस्त्र। तो शास्त्र और शस्त्र दोनों हनुमान जी के पास। जय बजरंग बली की। सिया राम जो देखे उस पे हनुमान जी की कृपा हो जाए। जय राम जी की जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं मुझे तो सिया राम मिलने आते हैं, मुझे तो प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं सिया राम। राम राम राम। उन्होंने लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानू। राम। उसके बाद मैंने रामायण लिखा है। सिया राम मैं सब जग जानू। जय राम। करु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। हाथ जोड़ के मैं उनको प्रणाम करता हूँ। पानी पादम। राम जय राम जी की।
बाकी सब जीव जगत सब राम जी की सेना है। राम जी तो सब में सबसे प्रेम कर रहे हैं, केवट से भी, गिलहरियों से भी, सबरी से भी, जटायु से भी, सबसे प्रेम करते हैं राम। रावण जब मरने लगा तो तब भी उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि जा, बहुत बड़ा पंडिता शरीर त्याग रहा है। तो रावण से भी उनको बैर नहीं था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उनको बैर है तेरे अहंकार से, तुझसे नहीं। अध्यात्म की शुरुआत द्वैत से पार अपने होनेपन में जो ठहर गया, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। अध्यात्म अध्यात्म करते फिर रहे, अध्यात्म की शुरुआत कहां से होती है? व्यवहार करने के लिए नाम रूप हैं, सभी नाम रूपों में एक ज्योत है। व्यवहार करते हुए नजर उस ज्योत पे रहना, यहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। जय राम जी की जय राम जी की। बाकी ये सब मेले में झमेला, और झमेला मेले में लाके बना लिया झमेला। अब झमेले में ढूंढ रहे मेला, खड़ा अकेला। सारे मेले में वो एक अकेला हमने बना लिया झमेला। अब उसको ढूंढने चले, मेले में ढूंढने चले, ऐसे ऐसे लोग मिले, उन्होंने उसका झमेला बना दिया। तब लगे हुए रोज कहते बस हो गया, अब हो गया, बस अब देख लेना तुम, बात खत्म। सुबह सूरज 12 बजे चढ़े नहीं, उनसे पहले वो अपने अपने सब लेके हवाई पट्टियों से निकल जाते हैं। ऊपर उड़ने के लिए पहले थोड़ा दौड़ना पड़ता है। आप देख लो जहाज को, क्या जब उड़ते हैं और हाथ पे। जय राम जी। राम 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 राम। जय राम। वाह। नुक्ते के हेर फेर में खुदा से जुदा हो गए हम। मुर्शिद ने नुक्ता जो सही किया तो जुदा से खुदा हो गए हम। प्रेम, इबादत, भजन, प्रेम। शरीर ना दिखे, ज्योत पे नजर जाए। और जब समय मिले अपने होने पर में ठहर जाए। अपने आप से अपने आप को देख। राम राम भाई साहब, राम राम। जय राम।